मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। सर्दियों का मौसम है और यहाँ हम लोग गरम गरम सांभर वड़ा एंजॉय कर रहे हैं। चाय हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने चाय भी पी थी, लेकिन मैं चाय की वीडियो नहीं ले सकी, भूल गई थी मैं एक्चुअली में। और यहाँ मैंने कुछ सामान मंगवाए थे, पास्ता में, फ्राइड राइस में काम आ जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ नेहा भी सो गई थी और मैंने नेहा को बेड पर डाला और देखा तो ये प्लांट्स सेट कर रहे थे। तो फिर मैं भी इनके साथ लग गई थी और कुछ खाली पॉट्स थे तो वो हम लोगों ने कटिंग के थ्रू फिल किए। और ये प्लांट इतना अच्छा है, इतना हाइड्रेटिंग होता है, इसको ज़्यादा पानी भी ना दो तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो फिर हम लोगों ने इसकी कटिंग दूसरे पॉट्स में लगाई। इसका एक बहुत अच्छा लुक आता है जब ये बड़े हो जाते हैं। हैंगिंग प्लांट्स है, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। यहाँ प्लांट्स लटक रहे थे, इसके डगालियाँ, तो मैंने इसको गोल गोल घुमाकर पॉट में ही रख दिया था ताकि फिर नेहा खींच ना दे, तोड़ ना दे। अगर आप बिगनर्स हो तो ये प्लांट्स ज़रूर लगाया करें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। नो मेंटेनेंस है और लो मेंटेनेंस भी है। छोटे से गार्डन का व्यू कुछ ऐसा लग रहा है। ये कुछ बर्ड्स लाए हैं। पहले हम लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स हो गए थे पिंजरे में, तो पिंजरे को शिफ्ट करना पड़ा कहीं और, क्योंकि मैं डिलीवरी के लिए मम्मी के पास गई थी तो उसकी देखभाल सही से हो नहीं रही थी। ये भी फिर यहाँ वहाँ हो रहे थे, बच्चे भी आ जा रहे थे स्कूल के लिए, हॉलीडेज़ भी आ गए थे बीच में, इसीलिए। तो बहरहाल वो पिंजरे में से कुछ बर्ड्स हम लोगों ने यहाँ लाए हैं, ख़ास करके नेहा के लिए। पिंजरे को देखकर ही हम लोगों ने सेट किया था तो वो अच्छे से सेट हुआ था, लेकिन अब ये गोल है पिंजरा तो इसको सिर्फ हैंग कर दिया है और बस नेहा खेल लेगी, उसका दिल लगा रहेगा घर में, बस इसीलिए। अब यहाँ खाने की बारी आ गई थी। ये था दूसरा दिन और मैं यहाँ ज़ैनब से आटा गुनवा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सा आटा गूंद लेती है जो मेरे हाथ पे परफेक्टली बैठता है। इसके बहुत अच्छे रोटियां मैं बना लेती हूँ, ना ही ज़्यादा सख्त ना ही ज़्यादा मुलायम। मुझे जैसे चाहिए होता है बिल्कुल ही वैसे ही गूंद के रख देती है ये। तो फाइनली आटा गूंद गया था और मैंने चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, तब तक उसने आटा गूंद लिया। और बच्चे भी आ रहे हैं अभी कुकिंग के लिए, कुछ ना कुछ बना लेते हैं, तल लेते हैं, फ्राइज़ वगैरह, आलू, मैक्रोनी, पास्ता, ऐसा कोई ईजी रेसिपीज़ वो लोगों को बनाने आ गई हैं तो बना लेते हैं। तो चूल्हा बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, उनसे पुकारने से अच्छा है कि मैं ही थोड़ी सी अपनी सेफ्टी कर लूँ, इसलिए मैंने फ़ॉइल लगा दी थी। बहुत पहले भी मैं फ़ॉइल ही लगा कर रखती थी। तरकारी बहुत ज़्यादा और बहुत फ्रेश अच्छी सी तरकारी आई थी और ये ज़ैनब ने सारे वेजिटेबल्स, आलू जो भी घर में थे, आलू के साथ इसका स्टफ़ बना कर रखा है। तो बहुत फीका सा था तो फिर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और पास्ता मसाला, तो वो सही हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ उसको पराठा बना कर दूँगी। ऑयल भी ख़त्म हुआ था तो इसको धोना था। जब भी एम्प्टी हो जाता है ना तो मैं इसको फिल कर लेती हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं था, फ़ौरन से मुझे रोटियाँ बनानी थी। और गिरधा बेलन भी बच्चों ने ख़राब कर दिया है, लेकिन अब क्या धोऊँ, क्या सेट करूँ, कच्चा हो जाएगा तो रोटी डालनी और मुश्किल हो जाएगी, रोटी डालने में और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने फिर ऐसे ही कंटिन्यू करा, बाद में खैर धो लूँगी। और यहाँ मैंने भेड़ियाँ खड़ी सी काटी थी कुछ और रेसिपी के लिए, लेकिन वो रेसिपी तो बनी नहीं, तो सिंपल सा इसको फ्राई कर ले रही हूँ।
हम लोग करने लगे थे नाश्ता और बहुत देर से हो रहा था नाश्ता क्योंकि आज हॉलीडे थी। मैगी मसाले के बदले में ये मसाला ऐड कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होगा। मुझे तो ख़ास ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि मैगी मसाले का टेस्ट ही डेवलप हुआ था। स्टफ़िंग को मैंने अच्छा सा टेस्टी सा कर लिया था और खटास के लिए मैंने इसमें आमचूर भी ऐड किया था, तो बहुत टेस्टी सा पराठा बन गया था और मैंने फिर ये बच्चों को ही दे दिया। फेंकने से तो अच्छा है कि वो खा लेंगे। इनफैक्ट बच्चों ने मैंने यही स्टफ़ पराठे खाए थे और भिंडी रह गई थी इनके लिए, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है स्टफ़ पराठे, आलू पराठा, गोभी या फिर ऐसे पराठे, तो इनको हम लोगों ने भिंडी रोटी ही दे दी थी। और स्पेशली सर्दियों में ऐसे खाने बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी मज़े के लगते हैं। अचार से खा लो या फिर कोई चटनी वगैरह हो तो खा लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बस बनाने की ही देर है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, बहुत फास्ट काम कर रही थी, तो ज़ैनब फिर यहाँ आ गई थी और उसने भिंडी मसाला तैयार किया, जैसा मैं बोलती जा रही थी उसको। अब यहाँ सारा नाश्ता तैयार हो गया था और देखा तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं ज़ोहर के। हम लोगों ने सारी चीज़ें ढाँप कर रख दी। चल निकाल दिए। चल नहीं, उसका फेस छुपा देती हूँ। कुट्टू कर दी। चलो फिर असर का टाइम होता नमाज का। फाइनली हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और छोटी सी रोटी मैंने नेहा के लिए डाली थी, जो कि वो अभी अपने अब्बू से ही खाएगी, क्योंकि उसका मूड था कि अब्बू ही खिलाए उसको। इत्तेफाक से इनको टाइम भी था घर पर रुकने का, तो इन्होंने फिर खिलाना शुरू कर दिया, तो ही उसने खाया था। फिर बर्ड है, नेहा बर्ड है, नेहा की बर्ड है। चुन चुका है, चुन चुका है। बाय, जाओ चुन चुन को घुमा के ला जाओ। नाश्ते के बाद की चाय भी आ गई थी और ये था शाम का टाइम। तो यहाँ ये बॉक्स जो दिख रहा है ये बॉक्स मेरे शादी का है। इसकी डोरी मैंने काटी ही नहीं है, तो इसको वॉश कर रख दिया था मैंने ड्राई होने के लिए। और घर पे आए थे पान, क्योंकि सर्दियाँ बहुत है और मम्मी पापा के पास जब भी जाऊँ तो पान आ जाता है, लेकिन यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं और बना रही हूँ। तो छालिया सीने में बहुत अटक के दर्द होता है, तो इसलिए मैंने फिर छालिया के बदले खजूर के ड्राई पीसेस मंगवाए थे, नीरमोली और चूना खट्टा मंगवाया था, तो ये यहाँ सेट कर रही हूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा चूना लगा लिया था, खट्टा डाल दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था मैंने गड़बड़, चूना खट्टा कम ज़्यादा ही हो गया था, तो मेरा मुंह पक गया था। तो फिर मैंने बाबा को गौर किया, तो बाबा बहुत कम लगाते हैं चूना खट्टा, तो फिर वही क्वांटिटी मैं फिर यूज़ कर रही हूँ। जब तक इंसान खुद से कुछ कर ना ले तब सीखता ही नहीं है। और ये खजूर का जो है ड्राई खजूर बहुत टेस्टी है, नरम मुलायम अच्छा है। निर्मोली भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए फिर मैंने निर्मोली भी मंगवाई थी। ये थी सौंफ अजवान मैंने मिक्स कर यहाँ रख लिया था, ताकि मैं पान में ऐड कर सकूं और भूलूं नहीं। थोड़े से लौंग भी रख लिए थे, क्योंकि हर पान के साथ एक तो लौंग जाता ही है। चार पान लिए थे मैंने, क्योंकि बाबा हमेशा दो पान का एक बीड़ा बनाते हैं, तो फिर इसीलिए मैंने भी यहाँ 2 पान लिए थे। बस चूना खट्टा ज़्यादा लगाने से परेशान हो गई थी मैं, क्योंकि जिस साइड से खाती हूँ ना वो हिस्सा पक गया था मुंह में, और फिर कुछ भी खाओ तो एक शौक सा लग रहा था वहाँ।
अभी तो मैंने 2-4 दिन तो मैंने खाया ही नहीं पान। जब वो हील हो गया था तो फिर से मैंने शुरू किया और बहुत ही कम चुन्ना खत्ता लगा रही हूँ। वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो पान बन चुका था बहुत अच्छे से मेरे से, लेकिन एक पान बिगड़ गया था क्योंकि मैंने उसमें स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा डाल ली थी। तो मुझे कभी पान का अंदाज़ा हुआ नहीं था बनाने का, तो फिर मैंने ये गड़बड़ कर डाली। बार बार ठीक कर रही हूँ बट वो बिगड़ ही गया था। तो वीडियो की एंड होने लगी है और हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, हमारे लिए किस शख्स के पास बैठना बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको देखने से तुम्हें अल्लाह ताला याद आए, जिसकी बात से तुम्हारे अमल में तरक्की हो और जिसके अमल से तुम्हारी आखिरत याद आए। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।